ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के तृतीय अधिकरण के अंतिम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। शिष्टा परिग्रहाच्य अत्यंतम अनपेक्षा इस सूत्रस्थ च शब्द के द्वारा सूचित वैशेषिक दर्शन में पूर्वोक्त अनुपपत्तियों से अतिरिक्त अनुपपत्तियों को वेद व्यास जी ने सूचित किया है। भाष्यकार भगवान च शब्द के द्वारा सूचित जो वैशेषिक दर्शन में उक्त अनुपपत्तियों से अतिरिक्त अनुपपत्तियां हैं उन्हें दिखा रहे हैं। ये बताया गया कि च शब्द ये बता रहा है वैशेषिक मत में जो द्रव्यादि 6 पदार्थों का परस्पर अत्यंत भेद मान करके गुणादि का द्रव्याधीनत्व बताया गया वह अनुपपन्न है। एक प्रथम अनुपपत्ति गुणादि को द्रव्य से अत्यंत भिन्न मान करके नहीं ये किया जा सकता कि वे द्रव्याश्रित हैं, ये सिद्ध नहीं किया जा सकता, ये बताया। और आयुत सिद्धत्व भी अनुपपन्न है गुण गुणी आदि का। और ये जो संयोग और समवाय संबंध है, इन संयोग और समवाय संबंध दोनों को भी ये लोग संबंधियों से अतिरिक्त मानते हैं। वैसे लेकिन वेद व्यास जी ने च शब्द का प्रयोग करके ये बताया कि संयुक्त पदार्थों से अलग संयोग संबंध का कोई अस्तित्व नहीं है और समवायी पदार्थों से अलग समवाय नाम का जो संबंध है उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वैशेषिक लोगों को संयुक्त पदार्थों से अलग संयोग संबंध का अस्तित्व अपेक्षित है, अलग सत्ता मानते हैं। समवायी पदार्थों से अलग समवाय की सत्ता वे मानते हैं। उनकी यह मान्यता भी अनुपपन्न है। संयुक्त पदार्थों से अलग संयोग की सत्ता और समवायी पदार्थों से अलग समवाय की सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती युक्ति से भी, ये बताया जा रहा है। इसके लिए ये कहा कि कोई प्रमाण संबंधी से अलग संयोग संबंध या समवाय संबंध का अस्तित्व बताने वाला है नहीं। किसी भी प्रमाण से संबंधी से अलग समवाय या संयोग संबंध का अस्तित्व कोई प्रमाण बता दे, ऐसा कोई प्रमाण है नहीं। प्रत्यक्ष प्रमाण से तो संबंधी के साथ ही इनका ग्रहण हो पाता है। संबंधी से अलग बिना संबंधी से संबद्ध हुए स्वतंत्र रूप से संयोग संबंध को या समवाय संबंध को प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं बता सकता। प्रत्यक्ष प्रमाण है इंद्रिया, और इंद्रियों से संयुक्त पदार्थ और समवायी पदार्थों के बिना केवल संयोग और समवाय को ग्रहण नहीं किया जा सकता। चक्षु इंद्रिय रूप प्रत्यक्ष प्रमाण इसलिए इन दोनों संबंधों को ग्रहण नहीं कर पाता कि ये दोनों रूप से रहित हैं और चक्षु इंद्रिय रूप या रूपवान पदार्थ को ही ग्रहण करता है।
और घ्राण इंद्रिय गंधत्व जाति को ही ग्रहण करती है। ये गंध और गंधत्व जाति रूप भी नहीं है। श्रोत्र इंद्रिय शब्द और शब्दत्व जाति को ग्रहण करती हैं और त्वग इंद्रिय स्पर्श को ग्रहण करती हैं। ये स्पर्शात्मक भी नहीं है। और आपकी जो रसन इंद्रिय बची बाह्य इंद्रियों में, वह रसात्मक विषय को ग्रहण करती हैं। तो संयोग संबंध या समवाय संबंध इन प्रत्यक्ष प्रमाणभूत चक्षुरादि बाह्य इंद्रियों में से किसी भी इंद्रियों से गृहीत होने वाले विषय का विषय रूप नहीं है ये दोनों संबंध। इसलिए इनको बाह्य इंद्रिय रूप प्रत्यक्ष प्रमाण से ग्राह्य नहीं कहा जा सकता। और मन तो है सुखादि उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः। ये इंद्रिय का क्या नाम, मन का अंतर इंद्रिय है, वो सुखादि के उपलब्धि का साधन है। इसलिए जो है मन से भी गृहीत नहीं होंगे, वो बाह्य है। और तो बचा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण में कोई इंद्रिय नहीं बचा, इंद्रिय ग्राह्यता इनमें नहीं है, संबंधी से अतिरिक्त तो स्वतंत्र रूप से। और प्रत्यक्ष प्रमाण से कहीं व्याप्ति ग्रह हो तब जाकर के अनुमान का विषय बने, लेकिन वो भी नहीं। और उपमान के लिए सादृश्य की जरूरत होती है, वो भी नहीं हो पाएगा। और शब्द प्रमाण से भी गृहीत नहीं होंगे। इसलिए भाष्कर भगवान ने कहा कि संबंधी से अलग संयोग या समवाय का स्वतंत्र अस्तित्व निश्चायक कोई प्रमाण है नहीं। वैशेषिक ने एक शंका की कि आप कहते कोई प्रमाण है नहीं, इनका अलग अस्तित्व नियामक, लेकिन अनुमान प्रमाण से इनका अलग अस्तित्व सिद्ध होता है। इसलिए वो उन्होंने ये किया कि एक अनुमान बनाया, अनुमान में संबंध को पक्ष बनाया और संबंधी भेद को साध्य बनाया और विलक्षण संबंधी विलक्षण शब्द प्रत्यय गम्यत्व को हेतु बनाया। संबंध संबंधी भिन्न विलक्षण शब्दधि गम्यत्वात्, इस अनुमान से विलक्षण शब्दधि गम्यत्व रूप हेतु से संबंधी से अलग संबंध का निश्चय हो जाएगा, संबंधी से भिन्न संबंध है करके। इसलिए अनुमान प्रमाण से इसका भेद निश्चित होता है, ऐसा यदि कहो। और उदाहरण बताएंगे, घट से भिन्न पट आदि, जैसे वस्तुअंतर, वह घट से भिन्न जो पट है वह पट इस शब्द से विलक्षण जो घट शब्द है और प्रत्यय है उसका गम्य है, इसलिए उससे भिन्न है। ऐसे ही संबंधी शब्दों के वाचक, संबंधी के वाचक शब्द और संबंधी को विषय बनाने वाला ज्ञान, इनसे भिन्न शब्द और ज्ञान का विषय संबंध बनता है। इसलिए तो शब्द प्रयोग होता है अलग, संयोग समवाय ऐसा। नहीं तो संबंधी के लिए तो समवायी या संयुक्त ये शब्द प्रयोग होता है। ऐसा यदि वैशेषिक कहना चाहेंगे तो सिद्धांती ने कहा कि ये कहना भी ठीक नहीं है। इस अनुमान से अलग संबंध सिद्ध होगा संबंधी से, ये नहीं कह सकते। जो इस अनुमान में प्रयुक्त हेतु है वह
सद हेतु नहीं, अपितु सब व्यभिचार नाम का हेत्वाभास है व्यभिचारी होने से। इसमें व्यभिचार दोष है। जहां भेद नहीं है वहां पर भी विलक्षण शब्द और प्रत्ययगम्यत्व रहता है। एक ही देवदत्त नाम का जो व्यक्ति है उसके लिए उसके स्वरूप की अपेक्षा से और पररूप की अपेक्षा से भिन्न भिन्न शब्द का प्रयोग देखा जाता है और भिन्न भिन्न ज्ञान का विषय भी एक ही व्यक्ति होता हुआ देखा गया। तो ये विलक्षण शब्द प्रयोग और विलक्षण ज्ञान विषयत्व एक ही व्यक्ति के लिए हुआ, वहां भेद नहीं है देवदत्त व्यक्ति का। लेकिन मनुष्य, ब्राह्मण, गृहस्थ और आपका पिता, पुत्र आदि शब्दों का प्रयोग एक ही व्यक्ति के लिए हो रहा है। ये भिन्न भिन्न शब्द हैं और इनसे भिन्न भिन्न ज्ञान हो रहा है और उसका विषय एक ही देवदत्त व्यक्ति बन रहा है। इसलिए विलक्षण शब्द धीगम्यत्व ये जहां भेद नहीं है, भेदाभाव है, वहां पर भी रह रहा है तो भेद का व्यभिचारी हो जाएगा। इससे संबंध का संबंधी से अलग अस्तित्व सिद्ध नहीं हो पाएगा। अपितु संबंधी से अलग संबंध का अभाव बताने वाला तो हमारे पास अनुपलब्धि प्रमाण विद्यमान है। वेदांतियों ने कहा जो विलक्षण शब्दधिगम्यत्व हेतु से संबंधी से अलग संबंध प्राप्त हुआ, वह संबंध यदि संबंधी से अलग वस्तुतः ही होता तो प्रत्यक्ष योग्य है। वो संबंधी के साथ मिलकर के प्रत्यक्ष होता है तो प्रत्यक्ष योग्य है तो उसे उपलब्ध होना चाहिए। प्रत्यक्ष की योग्यता होते हुए भी संबंधी से अलग संबंध यदि प्रत्यक्ष से उपलब्ध नहीं होता है, उसकी उपलब्धि नहीं होती है, प्रत्यक्ष नहीं होता है, तो माना जाएगा उस प्रत्यक्ष की यानी अनुपलब्धि के कारण, अनुपलब्धि रूप प्रमाण से उसका अस्तित्व अभाव सिद्ध हो जाएगा, अभाव सिद्ध हो जाएगा संबंधी से अलग संबंध का। ये चर्चा सूत्रस्थ च शब्द की के द्वारा सूचित अनुपपत्तियों को प्रकट करते हुए भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। अब ये जो भाष्य में था कि इति उपलब्धि लक्षण प्राप्तस्य अनुपलब्धे अभाव वस्तुअंतरस्य, इसका शब्दार्थ टीका में हम लोगों ने देखा था। उपलब्धि लक्षण प्राप्तस्य का टीका में शब्दार्थ बताया था। उपलब्धि यानी पूर्व पक्ष के अनुमान में प्रयुक्त हेतु में जो धी शब्द है, विलक्षण शब्द धी गम्यत्व, उस धी शब्द से उपलब्धि को लिया जा रहा है और उस उपलब्धि से घटित जो लक्षण यानी हेतु है पूर्व पक्षी के अनुमान का, और उस हेतु से प्राप्त जो संबंधी से अलग संबंध का अस्तित्व संयोगादेह वस्तुअंतरस्य, पूर्व पक्षी के उस अनुमान के द्वारा प्राप्त हुआ संबंधी से अलग संयोगादि समवाय, संयोग और समवाय ये प्राप्त हुए, अलग है करके प्राप्त हुए, संबंधी से अलग इनका यानी भेद इनका प्राप्त हुआ। कहते हैं कि संबंधी व्यतिरिकेन अनुपलब्धे, भाष्यस्थ अनुपलब्धे का अर्थ कर दिया,
लेकिन संबंधी से अलग उनकी उपलब्धि न होने से, बिना संबंधी के उनकी उपलब्धि न होने से अभावो निश्चयते, अनुपलब्धि प्रमाण से अभाव ही निश्चित होता है। इस वाक्य का भाव बताया जा रहा है, भावार्थ, शब्दार्थ बता दिया। नहीं अंगुली द्वयस्य नैरंतर्य अतिरेकेण संयोग उपलभ्यते, समवायस्तु न कस्यापि क्वचित अपि अनुभवम आरोहति इति भावः। ये जो दो अंगुलियों का संयोग है, इन दो अंगुलियों के बीच में अवकाश नहीं है, बिल्कुल जुड़ी हुई है एक दूसरे के साथ। ये इनका नैरंतर्य है। दो अंगुलियों का आपस में जो नैरंतर्य, इस नैरंतर्य से अलग कोई दो अंगुलियों का आपस में संयोग हो, ऐसा उपलब्ध नहीं होता। अंगुली द्वय के नैरंतर्य को छोड़ करके अंगुली द्वय का संयोग नाम का संबंध कोई हो और वह गृहीत हो रहा हो, ऐसा नहीं है। का मतलब वो नैरंतर्य भावापन्न अंगुली द्वय ही संयोग है और निरंतरता नहीं है, तो अलग अलग है वो दोनों। इसलिए संबंध जो है संबंधी से अलग नहीं है। संबंधी द्वय का नैरंतर्य ही संबंध है और वो नैरंतर्य कोई वस्तु नहीं है स्वतंत्र, एकदम दोनों का मिलना। तो अंगुली द्वयस्य नैरंतर्य अतिरेकेण संयोग नहीं उपलभ्यते, समवायस्तु न कस्यापि क्वचिदपि अनुभवम आरोहति इति भावः। और समवाय संबंध तो कभी भी किसी के अनुभव में नहीं आता। समवाय से अलग समवाय का स्वतंत्र रूप से कभी अनुभव हुआ हो किसी के, ये देखा नहीं गया। ये अभिप्राय है का मतलब संबंध मात्र की संबंधी से अलग अनुपलब्धि ही है, इसलिए संबंधी से अलग संबंध है ही नहीं। तो वैशेषिकों की ये मान्यता भी गलत सिद्ध हो गई। संबंध सिद्ध नहीं होता, संबंधी से अलग संबंध है, ये जो उनकी मान्यता है वो गलत है, ये बताया गया। अब नापी संबंधी विषयत्वे संबंध शब्द प्रत्ययो संतत भाव प्रसंग, ये जो वाक्य आ रहा है भाष्य में, इसकी अवतरण टीका है। संबंधस्य संबंधी अभेदे संबंधिन सदा सत्वात् सर्वदा संबंध बुद्धि प्रसंग इति शंकाम निषेधति नापीति। कहते हैं संबंधस्य संबंधी अभेदे संबंधिन सदा सत्वात्, संबंध को यदि संबंधी से अनन्य मानेंगे, संबंधी के साथ संबंध का अभेद मानेंगे, सती सप्तमी है, अभेद होने पर संबंधी तो हमेशा रहता है, अंगुलियां तो है ही है हमेशा, कभी नैरंतर्य से युक्त है, कभी नैरंतर्य से रहित है, लेकिन है तो दोनों हमेशा। तो दोनों अवस्था में संबंधी के हमेशा रहने से संबंध विषयक ज्ञान भी निरंतर होने की आपत्ति आएगी। तो ये कह रहे हैं कि संबंधस्य संबंधी अभेदे संबंधिन सदा सत्वात् सर्वदा संबंध बुद्धि प्रसंग, तो हमेशा संबंधी से अभिन्न संबंध की बुद्धि यानी प्रतीति हमेशा हो जाए, ये प्रसंग आएगा। विभक्त अवस्था में भी, अंगुली द्वय के विभक्त अवस्था में भी संयोग प्रतीत हो जाए, यदि संबंध से अलग है नहीं संबंध, तो
ये वैशेषिकों ने शंका की। वे भी तो उल्टी बुद्धि लगाते रहेंगे। तो इसका उत्तर दे रहे हैं भाष्यकार भगवान। नापि संबंधी विषयत्वे संबंध शब्द प्रत्ययो संतत भाव प्रसंग। कहते संबंधी विषय शब्द अभेद अर्थ में है, या विषय तो संबंध शब्द प्रत्ययो संबंधी विषयत्व, ऐसा लीजिए। संबंध शब्द और संबंध विषयक जो ज्ञान, संबंध शब्द से होने वाला ज्ञान, इसे यदि संबंधी विषयक मानेंगे, क्योंकि संबंध शब्द का वाच्यार्थ संबंध, ये संबंधी से अभिन्न है। अभिन्न है तो संबंध शब्द का अर्थ संबंधी ही निकला। और संबंध शब्द से होने वाला जो ज्ञान, वो संबंध शब्द का जो वाच्यार्थ है संबंधी अभिन्न संबंध, तो वो संबंध शब्द के वाच्यार्थ से अभिन्न जो संबंधी है उसको ही विषय करेगा। तो संबंध शब्द और तज्जन्य ज्ञान को यदि संबंधी विषयक मानेंगे, क्यों संबंधी विषयक मानना पड़ रहा है? कहते इसलिए कि संबंधी से संबंध अनन्य है। तो कहते हमेशा संबंध शब्द का प्रयोग और संबंध विषयक ज्ञान की आपत्ति आएगी। तो संबंध शब्द प्रत्ययो संतत भाव प्रसंग, ये संतत भाव ने सातत्य, हमेशा ही संबंध का ज्ञान होता रहे, अंगुली द्वय के विभक्त अवस्था में भी ये प्रसंग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कहते ये जो आपत्ति तुम दे रहे हो अनिष्टापत्ति, इसका उत्तर हम पहले दे चुके हैं, निराकरण कर चुके हैं। उसकी याद मात्र दिला रहे भाष्यकार भगवान कि स्वरूप बाह्य रूप अपेक्षया इति उक्तोत्तरत्वात्, ये जो तुम्हारा आक्षेप है इसका उत्तर हम दे चुके हैं। ये आक्षेप उक्तोत्तर है, पूर्व पृष्ठ पर ही। ये जो कहा था पूर्व पक्षी ने, संबंधी शब्द प्रत्यय व्यतिरेके न संयोग समवाय शब्द प्रत्यय दर्शनात् तयो अस्तित्वम इति चेत, इसका उत्तर देते समय भाष्कर भगवान ने कहा था न एकत्वेपि स्वरूप बाह्य रूप अपेक्षया अनेक शब्द प्रत्यय दर्शनात्। कहते व्यक्ति, देवदत्त नाम का व्यक्ति एक होने पर भी हमेशा उसे, वो किसी का पिता होने पर भी पिता शब्द का प्रयोग थोड़ा ही होता हमेशा। हाँ हाँ हाँ, तो इसलिए पिता इस शब्द का निरंतर प्रयोग और पितृत्वेन रूपेण ही उसका प्रत्यय, इसकी आपत्ति नहीं आएगी एक व्यक्ति होने पर भी, अभेद होने पर भी। ये स्वरूप बाह्य रूप को लेकर के ये शब्द भेद और प्रत्यय भेद हो जाएगा, इसमें हमेशा इसी का प्रसंग नहीं आएगा, ये बात बताई गई। टीका में एक वाक्य है, परापेक्षया नैरंतर्य अवस्थायाम अंगुल्योः रूपिणोश्च संबंधिधि न स्वतः इति उक्तम इत्यर्थ। जैसे देवदत्त में पितृत्व पुत्रत्व विषयक ज्ञान और पिता पुत्र आदि शब्द प्रयोग अन्य रूप की अपेक्षा से है, ऐसे ही नैरंतर्य अवस्था में अंगुली द्वय में जो संबंधी ज्ञान होता है, संबंधी शब्द और संबंधी विषयक प्रत्यय, वह पर रूप की अपेक्षा से है। दो अंगुलियों का आपस में जो नैरंतर्य है, उस नैरंतर्य अवस्था की अपेक्षा से है, स्वतः नहीं।
देवदत्त में पितृत्व पुत्रत्व रूपेण ज्ञान के तरह संबंधी ज्ञान है, ये बात बताई गई। अब च शब्द के द्वारा सूचित ही अन्य अनुपपत्ति को वैशेषिक दर्शन में बताया जा रहा है। अभी तक 2-3 अनुपपत्तियां बताई च शब्द से ही सूचित, चौथी अनुपपत्ति बता रहे हैं। एकदम शुरू वाले सूत्र में इस अधिकरण के ये बताया गया था कि परमाणु द्वय का संयोग निमित्त आदि कर्म न होने से संयोग नहीं बन पाएगा, और परमाणु द्वय का संयोग नहीं होगा उनका निमित्तभूत आदि कर्म न होने से उनमें, तो संयोग पूर्वक जो द्व्यनुकादि क्रम से सृष्टि है वह सृष्टि भी नहीं बन पाएगी। उभयथापि न कर्म अतस्तद अभाव, ये जो प्रथम सूत्र था इस सूत्र से बताया गया था। फिर से ये बताया जा रहा है कि संयोग की सिद्धि भी नहीं होगी परमाणुद्वय के, और द्व्यनुक का जो परमाणु के साथ समवाय संबंध है वो भी सिद्ध नहीं हो पाएगा, और आत्मा अणुओं का जो आत्मा के साथ संबंध मानते हैं और आत्मा और मन का संबंध मानते हैं, आत्मा और मन का संयोग हो जाए तो आत्मा में वैशेषिक दर्शन के अनुसार सुख दुख ज्ञान आदि जो आत्मा के विशेष गुण हैं वे उत्पन्न होते हैं। जब आत्मा के साथ मन का संयोग होगा तो सुख दुखादि उत्पन्न होंगे, इच्छा द्वेष जो भी है आत्मा के विशेष गुण। और यदि आत्ममनस संयोग न हो, आत्ममनस संयोग ये सुख दुखादि का कारण है, तो फिर सुख दुखादि जो आत्मा के विशेष गुण है वो भी नहीं होंगे, ऐसी उनकी मान्यता है। तो आत्मा के विशेष गुणों का हेतुभूत जो आत्ममनस संयोग है वो भी नहीं बन पाएगा, और परमाणु का जो आत्मा के साथ संयोग बताया जाता है वो भी नहीं हो पाएगा। ये सिद्धांत करे वो उन लोगों ने माना है, उसका अभाव बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है आपकी उस मान्यता की भी सिद्धि नहीं हो पाएगी। जैसे संबंध से अलग संबंध का अस्तित्व विषयक वैशेषिकों की मान्यता थी, उसका निराकरण हुआ। ऐसी एक मान्यता इनकी ये है कि परमाणु द्वय का संयोग जो द्व्यनुक का असमवायी कारण है, द्व्यनुक को उत्पन्न करता है, संयोग सचिव परमाणु से ही द्व्यनुक उत्पन्न होता है, और वो संयोग जो है परमाणु द्वय में उन्होंने कहा पहले कर्म होता है और उस कर्म से संयोग बनता है। लेकिन वो कर्म कैसे होगा, तो प्रथम सूत्र में तो जड़ परमाणु में कर्म नहीं हो पाएगा और उसके प्रेरक के बिना, और प्रेरक कोई उस समय है नहीं चेतन। जीव जो है वो बिना शरीर आदि के प्रेरणा दे नहीं सकता, और ईश्वर रूपी चेतन तो हमेशा है, तो हमेशा ही कर्म होने की आपत्ति वो सब बताया था। उसके कारण परमाणु मात्र में कर्म मान करके संयोग पूर्वक द्व्यनुकादि की सृष्टि का निषेध पहले हुआ। अब वे कहते परमाणु में क्रिया को सिद्ध करने के लिए परमाणु का अदृष्टवान जो आत्मा यानी जीव उसके साथ संयोग होगा,
और उस अदृष्टवान आत्मा के साथ संयुक्त परमाणु में चेतन आश्रित जो अदृष्ट है वह क्रिया उत्पन्न करेगा, द्वेनुक को निष्पन्न करने के लिए, यानी संयोग की हेतुभूत क्रिया उत्पन्न करेगा और उस क्रिया से संयोग होगा, उससे द्वेनुक बनेगा, द्वेनुक क्रम से जगत बनेगा, तब अदृष्ट का भोग हो पाएगा। इसलिए अदृष्टवान आत्मा से परमाणु का संयोग हुआ, उससे परमाणु में क्रिया हुई और उससे जो है वैशेषिक कहते हैं संयोग बना और संयोग से द्वेनुक बना। एक उनका मत है। इस मत का भी निराकरण करने के लिए च शब्द का सूत्र में प्रयोग है और उसी को लेकर के आगे आ रहा है खंडन उनकी इस मान्यता का। तो टीकाकार तथा च इत्यादि, तथा अणु आत्म मनसाम अप्रदेशत्वात् इत्यादि वाक्य का अवतरण लिखते हैं। व्रत कथन पूर्वक यह अवतरण है, क्योंकि प्रकरण थोड़ा बदल रहा है ना। पूर्वम परमाणु हो संयोग निराशे न द्वेनुकादि सृष्टि निरस्ता। पूर्व से कब लेंगे? तो कहते हैं इस अधिकरण के प्रथम सूत्र को लेना। तो पूर्वम यानी इस अधिकरण के प्रथम सूत्र में परमाणु हो संयोग निराशे न, परमाणु द्वय का संयोग नहीं हो पाया, उसका निराकरण हुआ। क्यों? तो परमाणु द्वय में संयोग का हेतुभूत कर्म नहीं हो पाया सिद्ध, इसलिए द्वेनुकादि सृष्टि का भी निराकरण हुआ। ये प्रथम सूत्र में। अभी क्या करना है च शब्द का प्रयोग करके अंतिम सूत्र में? तो कहते हैं संप्रति अदृष्टवद आत्मना अणुनाम संयोगो अणुसु क्रिया हेतु। वैशेषिक ऐसा मानते हैं कि धर्माधर्म रूप अदृष्ट समवायी जो आत्मा, समवाय संबंध से धर्माधर्म रूप अदृष्ट रहता है आत्मा में, जीवात्मा में, और उस आत्मा के साथ अणुओं का संयोग है। हाँ? आत्मना सह अणुनाम संयोग। हाँ, सह अर्थ में तृतीय। तो अदृष्टवान आत्मा के साथ अणुओं का संयोग होता है जब सृष्टि का प्रारंभ होना होता है उस समय, और वह है अणुओं में क्रिया का हेतुभूत संयोग। उस संयोग से अणु में क्रिया होती है और उससे जो है फिर उस क्रिया से दो परमाणुओं का आपस में संयोग होगा। पहले अलग अलग परमाणु अदृष्टवद आत्मा के साथ संयुक्त हुए, उससे फिर दो परमाणुओं में आपस में संयोग की हेतुभूत क्रिया हुई, कर्म हुआ, और फिर संयोग हुआ और संयोग से द्वेनुक बना, और द्वेनुक में भी आपस में संयोग होकर के त्रेणुक, इस क्रम से सृष्टि बनती है। ऐसी एक मान्यता उनकी है। दो परमाणुओं का आपस में संयोग करने वाला कोई न कोई सिद्ध होना चाहिए क्रिया। वो क्रिया, उस क्रिया का हेतु बताना पड़ेगा, वो भी कार्य होने से। वो हेतु हुआ अदृष्टवद आत्मा के साथ परमाणुओं का संयोग। ये जो वो कर रहे हैं इसका अब निषेध करना है। च शब्द से वेद व्याजी ने ये कहा कि अदृष्टवद आत्मा के साथ परमाणुओं का संयोग भी नहीं हो पाएगा, ये च शब्द से सूचित किया है। उसे भाष्यकार भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, वैशेषिकों की वैसी जो मान्यता है। और दूसरा एक बताते हैं कि आत्म मनसो संयोगो
बुद्ध्यादि असमवायी कारणम। वैशेषिकों ने कहा आत्मा के जो विशेष गुण है बुद्ध्यादि, बुद्धि यानी ज्ञान, बुद्धि शब्द का अर्थ है ज्ञान, ये गुण है उनके यहां, ज्ञान आत्मा का गुण है। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्माधर्म, भावना, ये सब जो है, भावना में आता है संस्कार, ये हैं आत्मा के गुण और इनका असमवायी कारण है आत्मा के साथ मन का संयोग। ये वैशेषिकों के अनुसार तो आत्म मनसो संयोग यानी आत्मा के साथ जो मन का संयोग वो है बुद्ध्यादि का असमवायी कारण, उसका भी निराकरण। निरस्यते का मतलब संप्रति निरस्यते, संप्रति निरस्यते का मतलब वेद व्यास जी ने च शब्द से इनका निराकरण किया, भाष्कर भगवान अब निराकरण कर रहे हैं। क्या निराकरण कर रहे? बुद्ध्यादि का असमवायी कारणभूत जो आत्मा के साथ मन का संयोग, उसका भी निराकरण किया जा रहा है। और परमाणु द्वय में संयोग का हेतुभूत, परमाणु द्वय में क्रिया का हेतुभूत जो परमाणु द्वय का अदृष्टवद आत्मा के साथ संयोग वैशेषिकों ने बताया, उसका भी निरस्यते यानी निराकरण किया जाता है। उसके लिए आगे का ग्रंथ है। अवतरण में टीकाकार ने बताया कि किन यहां दो का निराकरण किया जाएगा, परमाणुओं का अदृष्टवद आत्मा के साथ संयोग का और मन का आत्मा के साथ संयोग का निराकरण करना है। इसी के लिए आगे का ग्रंथ है। भाष्य में है तथा अण्वात्म मनसाम अप्रदेशत्वात् न संयोग संभवती। कहते अणु, आत्मा और मन वैशेषिकों के तीनों पदार्थ है, तो तीनों द्रव्य, 9 द्रव्य में तीनों के तीनों द्रव्य हैं। तो पहला है अणु, ये भी कैसा है? तो कहते अप्रदेश है। प्रदेश शब्द का अर्थ है अवयव, अप्रदेश का अर्थ निकलेगा अवयव रहित, निरवयव। अप्रदेशत्वात् का अर्थ है निरवयवत्वात्। अणु निरवयव है, आत्मा भी निरवयव है और मन भी निरवयव है। ये तीनों द्रव्य अवयव रहित हैं वैशेषिकों के। इसीलिए कहते हैं, और द्रव्य द्रव्य का जो आपस में संबंध होता है उसे संयोग कहते हैं। परमाणु का निरवयव, परमाणु का निरवयव आत्मा के साथ संयोग मान रहे हैं, और मन भी निरवयव है, उसका आत्मा के साथ संबंध। अब भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि ये निरवयव होने के कारण ही इनका आपस में संयोग हो नहीं पाएगा। अप्रदेशत्वात् ये पंचम्यंत हेतु है संयोगाभाव सिद्ध करने के लिए। प्रतिज्ञा है कि अणु आत्म मनसाम संयोग न संभवती, ये प्रतिज्ञा लगा दीजिए। आत्मा के साथ परमाणु का और आत्मा के साथ मन का संयोग नहीं हो पाएगा। आत्मा के साथ परमाणु का संयोग, परमाणु में क्रिया का हेतु बताया जा रहा है, परमाणु में क्रिया का हेतुभूत आत्मा के साथ मन का संयोग भी संभव नहीं है। और बुद्ध्यादि का असमवायी कारणभूत जो मन का आत्मा के साथ संबंध है वह भी संभव नहीं है। यह सिद्धांति की प्रतिज्ञा हुई, उनकी मान्यता का निराकरण। कहा क्यों? परमाणु का आत्मा के साथ क्यों संबंध नहीं बनेगा, मन का आत्मा के साथ संबंध क्यों नहीं बनेगा, संयोग संबंध? कहते अप्रदेशत्वात्, निरवयव होने से। लोक में देखा जा रहा है कि सावयव पदार्थ ही दूसरे सावयव पदार्थ से संयुक्त होता है, उसका संयोग संबंध होता है। ये आगे कह रहे हैं।
कि प्रदेशवतो द्रव्यस्य प्रदेशवता द्रव्यांतरेण संयोग दर्शनात्, प्रदेशवान द्रव्य का यानी सावयव द्रव्य का प्रदेशवता द्रव्यांतरेण यानी दूसरे सावयव द्रव्य के साथ संयोग देखा जाने से लोक में जो संयुक्त हैं वे सावयव हैं, यही देखा जा रहा है। और तुम्हारे तो ये तीनों के तीनों जो है निरवयव हैं, इसलिए इन दृष्ट विरोध हो जाएगा। दृष्ट अर्थ तो यह है कि सावयव द्रव्य का सावयव द्रव्यांतर के साथ संयोग, ये दृष्ट अर्थ है। और आप कह रहे हो कि निरवयव है परमाणु, उसका निरवयव आत्मा के साथ संयोग, निरवयव है मन, उसका निरवयव आत्मा के साथ संयोग, ये तो दृष्ट विरोध है। अब कल्पिता प्रदेशा अणुआत्म मनसाम भविष्यन्ति इति चेत, ये जो वैशेषिकों की एक आशंका है उसका अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है। कल्पिता इत्यादि का अवतरण है टीका में। निरस्तम अपि कल्पित प्रदेश पक्षम अति प्रसंगाख्य दोषांतरम वक्तुम पुनरुद्भावेति कल्पिता इति। कहते हैं यद्यपि इसी अधिकरण में कल्पित अवयव पक्ष का निराकरण हुआ है, तो भी कहते हैं अति प्रसंगाख्य एक दोषांतर बताने के लिए, यानी अतिव्याप्ति, अति प्रसंग है एक प्रकार से अतिव्याप्ति, और उस अतिव्याप्ति दोष को बताने के लिए फिर से निरस्त जो कल्पित सावयव पक्ष है उसका उत्थापन करके निराकरण किया जा रहा है, उसमें और दोष बताया जा रहा है। ते अनुवाद है कि कल्पिता प्रदेशा अन्वात्म मनसाम भविष्यन्ति इति चेत, दृष्ट विरोध को टालने के लिए हम ये कह रहे हैं कि दृष्ट यानी अणु का आत्मा के साथ संयोग सिद्ध हो और दृष्ट विरोध भी न हो। दृष्ट बात तो ये है कि सावयव का सावयव के साथ संबंध, संयोग संबंध, और अणु यद्यपि निरवयव है स्वतः तो उसके कल्पित अवयव मानेंगे। आत्मा भी स्वतः निरवयव है और कल्पित अवयव है, स्वतः निरवयव और कल्पित सावयव, कल्पना से सावयव है। ऐसे मन भी, तो इन ये तीनों स्वतः अकल्पित है, क्या नाम, निरवयव है और इनके कल्पित अवयव हैं, और इन कल्पित अवयवों को लेकर के संयोग सिद्ध हो जाएगा। ऐसा यदि वैशेषिक कहना चाहेंगे तो न इत्यादि से उसका भी निराकरण किया जा रहा है। ये कह रहे हैं भाष्य में भाष्यकार भगवान की न, क्यों तो कहते अविद्यमान अर्थ कल्पनायाम सर्वार्थ सिद्धि प्रसंगात, ये अति प्रसंग बता रहा है। कहते हैं कि जो वस्तु है नहीं, यानी कल्पित अवयव है कह रहे हो, कल्पना तो है एक प्रकार से वह तर्क, तो ये जो तर्कित अर्थ है वह सत्य है कि असत्य है? यदि असत्य है तो असत्य पदार्थ से वो संबंध की सिद्धि नहीं हो पाएगी, और सत्य है यदि, तो ये कह रहे हैं आगे, ये टीका में देखिए दोनों दो विकल्प कर रहे हैं टीकाकार, और विकल्प करके निराकरण हो रहा है कि कल्पनम ऊह, कल्पित अवयव बता रहे हो ना कि तो कल्पना से, तो कल्पना क्या है? वह वितर्क धातु से वह बनता है, वह का अर्थ है तर्क।
और उहितार्था यानी तर्क से सिद्ध अर्थ वे संत असंतो वा विद्यमान है, वास्तविक है या है नहीं, असंत है, तो द्वितीय न संयोग सिद्धि, जो है ही नहीं अवयव, तो ऐसे कल्पित अवयव का मतलब है ही नहीं अवयव, ऐसे ही ये किया जा रहा है। तो असत अवयवों के साथ संबंध सिद्ध नहीं हो पाएगा फिर, इसलिए कहते हैं न संयोग से, द्वितीय यानी असंत मानने पर न संयोग सिद्धि। क्यों? तो कहते इसलिए कि स्वाभावयोः एकत्र वृत्ति अवच्छेदक असत्वात्, स्व से लेना निरवयवत्व या सावयवत्व और उसका अभाव निरवयवत्व, स्व है सावयवत्व और स्वाभाव है निरवयवत्व, इन दोनों का एकत्र परमाणु मन और आत्मा में निरवयत्व सावयत्व इन दोनों का एक ही स्थान पर वृत्ति यानी रहना, विद्यमानता का अवच्छेदक, सत्ता का अवच्छेदक, वर्तमानता का अवच्छेदक संभव नहीं है। यानी एक स्थान पर वस्तुतः दोनों का अस्तित्व नहीं बताया जा सकता, या तो सावयवत्व रहेगा या निरवयत्व रहेगा। तो मानना पड़ेगा निरवयत्व वास्तविक है, का मतलब निरवयत्व है सावयत्व का अभाव। तो जहां सावयत्व का अभाव रह रहा है वहां वास्तविक सावयत्व नहीं रहेगा, तो फिर संयोग कैसे होगा? सावयत्व है ही नहीं तो संयोग कैसे हुआ? संयोग नहीं हो पाएगा। और जो प्रथम पक्ष है कि कल्पित जो अवयव है वो वास्तविक है, संत है, तो आद्य तू ऊह मात्रेन सर्वार्थ सिद्धि प्रसंग, ये कह रहा है कि यदि कल्पित पदार्थ को सत्य मानेंगे, वास्तविक है ये मानेंगे, तब तो कल्पना मात्र से ही सभी अर्थों की सिद्धि होने का प्रसंग आएगा। केवल कल्पना कर दी अर्थ सिद्ध हुआ, कल्पित अर्थ सत्य होता है ये मानेंगे तो कहते द्वितीय आद्य तू ऊह मात्रे न सर्वार्थ सिद्धि प्रसंग। क्यों? कहते ऊह से स्वाधीनत्वात्, ऊह यानी कल्पना, कल्पना तो अपने अधीन है, जो जिसकी कल्पना करना चाहे कल्पना कर ले और उसे वास्तविक मान ले। हाँ, हाँ। ऐसे यहां तो ये तो कल्पना तो स्वाधीन है, स्वाधीन होने से जो कुछ भी अर्थ सिद्ध हो जा ये प्रसंग आएगा। और इसी का ये तो सूत्रात्मक रूप है, विवरण आगे आ रहा, ईयान एव अविद्यमानो विरुद्धो अविरुद्धो वा अर्थ कल्पनियो इत्यादि से ये सूत्रात्मक जो हेतु बताया, अविद्यमान अर्थ कल्पनायाम सर्वार्थ सिद्धि प्रसंगात, इसका विवरण भाष्य है, व्याख्यान भाष्य है, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।